हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं जानवी श्रीवास्तव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग का थर्ड लेक्चर। ठीक, चलिए। तो लास्ट क्लास में हमने बात किया था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में बात किया था, डिफ्यूजन के बारे में बात किया था। आज हम पढ़ेंगे कॉमन यूनिट एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर और उसके इफेक्ट ऑफ मैटर बाई चेंजिंग टेम्परेचर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर आपका क्या होगा, देखिए। तो कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर अगर हम बात करते हैं, कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अब देखिए, नॉर्मली जैसे कि हम बोलते हैं कि आज का भाई जो हमारा टेम्परेचर है एरिया का, वो क्या है, मान लो 35 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, या ठंड में जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है 11 डिग्री सेल्सियस, 12 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ठीक है, तो जनरली हम किसका इस्तेमाल करते हैं? डिग्री सेल्सियस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारी क्या है, टेम्परेचर की कॉमन यूनिट है। ठीक, क्योंकि आप रोजाना इसको बोल रहे हो। ठीक है, थर्मोमीटर में भी आपका जो रिजल्ट आता है डिग्री सेल्सियस में ही आएगा कि आपके बॉडी का टेम्परेचर इतना डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, उसी के हिसाब से जो आपकी कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है, वो डिग्री सेल्सियस है। ठीक, पहली चीज है ना। अब इसको मेजर करते हैं सेल्सियस स्केल पे। ये आपकी मेजर होती है, मेजर्स ऑन सेल्सियस स्केल। ठीक, ये हो गई। ठीक है, ये बात हो गई। चलिए, अब बात कर रहे हैं, आप मान लीजिए आपने आइस लिया है, तो आपकी जो आइस है उसका टेम्परेचर, ठीक है, आइस ले लो आप, वाटर ले लो और आपका ले लो स्टीम ले लो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। ये आइस है, आइस यानी सॉलिड फॉर्म है ये। तो इसका टेम्परेचर आपका क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। तो आपके 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आपका वाटर होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? आइस में हो जाता है। ठीक, अब वाटर की बात कर रहे हैं, तो वाटर हमारे क्या होगा? नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे प्रेजेंट होगा। अभी आप होगे तो आपका वाटर होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक, तो किस पे आ जाएगा? 25 डिग्री सेल्सियस। ये बात हो गई। अब स्टीम है, पानी मान लो आपका लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर प्रेजेंट है। ठीक, अब उसको अगर आपने 0 डिग्री सेल्सियस पे मतलब कूल कर दिया तो वो क्या होगा? आइस बन गया, बर्फ बन गई। ठीक, लेकिन अब उसी पानी को आप क्या कर दो, गैस पे चढ़ाओ और उसको एकदम बॉईल कर दो। ठीक है, इतना कि वो पूरा क्या हो जाए, धुआं बन के उड़ जाए। तो वो कितने डिग्री सेल्सियस पे आपका जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? आपके 100 डिग्री सेल्सियस में। तो ये पूरी चीजें हैं। ठीक, अब आगे बात करें, चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गई आपकी कॉमन यूनिट। ठीक है, या मतलब हम आमतौर पे रोजाना भाषा में, मतलब रोजमर्रा की बातों में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। भाई इतने डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर है, इतने डिग्री सेल्सियस यहाँ पे बढ़ गया है, घट गया है। ठीक है, उसके हिसाब से। अब बात करते हैं एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में, कि टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होगी आपकी? एसआई यूनिट आपकी हो जाती है केल्विन, जिसे डिनोट करते हैं के से। ठीक, तो ये आपकी क्या है? एसआई यूनिट है, जिसे डिनोट करते हैं हम कैपिटल के से। तो भाई ये ज्यादातर साइंटिस्ट के द्वारा इस्तेमाल की जाती है उनके प्रोजेक्ट वर्क के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए, यूज्ड बाय साइंटिस्ट। ठीक है, तो ये भाई साइंटिस्ट के हिसाब से ये होती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं केल्विन। ठीक है,
तो जो नॉर्मल जैसे आप काम करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्या है आपका 0 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं तो ये आपका क्या है 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक। लेकिन अगर आप इसी चीज को केल्विन में अगर आप करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 273 केल्विन, ये हो जाएगा 373 केल्विन, ठीक। यानी जो भी आपके आइस उसका मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या है 0 डिग्री सेल्सियस है। और अगर केल्विन में बोला जा रहा है कि 273 केल्विन है, लेकिन अगर आप बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बोले 100 डिग्री सेल्सियस में, आप उसको स्टीम में कन्वर्ट कर दे रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस, और इसमें आपका क्या हो जाएगा 373 केल्विन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन को देखते हैं। अब भाई दोनों ही टेम्परेचर की यूनिट है तो कुछ तो रिलेशन होगा, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन, ये बात हो गई, ठीक। अब देखिए ध्यान से, जब आप केल्विन निकाल रहे हो तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273 फॉर्मूला का यूज होगा, और अगर आप डिग्री सेल्सियस निकाल रहे हो तो K माइनस 273, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हैं आपके, रिलेशन है आपके दोनों टेम्परेचर की यूनिट्स का। अगर आपको केल्विन निकालना है तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कर दो, और अगर किसी भी गिवन टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस निकालना है तो केल्विन माइनस 273 कर दो। तो क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है 45 डिग्री सेल्सियस, इसको चेंज करना है आपके, पूरा ही लिख दो, कन्वर्ट 45 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। अब केल्विन है, अब इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। केल्विन के लिए डिग्री सेल्सियस प्लस 273, यहाँ पे लिख सकते हैं डिग्री सेल्सियस प्लस 273। इससे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं इस चैप्टर से, इस वाले पोर्शन से। आप यहाँ पे लिख सकते हो कितना दिया है आपको 45 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस 273। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 45 है, और ये है, ठीक है, ये है आपका 273, ठीक। 318 केल्विन, 318 केल्विन आपका आ जा रहा है, ठीक। चलो ये बात हो गई। अब अगर आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करते हैं, दिया है 300 केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस। अब भाई केल्विन दिया है, उसमें आपके क्या दिया था डिग्री सेल्सियस दिया था, केल्विन में कन्वर्ट करना था। इसमें आपके केल्विन दिया है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो क्या हो जाएगा K माइनस 273, आप यहाँ पे पुट कर सकते हो K माइनस 273। यहाँ पे क्या आपका क्या है 300 गिवन है, ठीक। आपका कितना हो जाएगा 300 माइनस 273, 27 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, हो गया। चलो और देख लें क्वेश्चन एक दो, और देख लेते हैं एक दो। अब 62 डिग्री है उसको केल्विन में चेंज करो, कर दो केल्विन में। डिग्री सेल्सियस में 62 दिया है, प्लस 273 कर दो, क्या आ जाएगा आपका 335 केल्विन। 335 केल्विन आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, और यही को मान लो आप कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं,
मान लो यहाँ पे आपका दिया है 418 केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। अब भाई 418 केल्विन है, उसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डिग्री सेल्सियस के -273। तो आपका जो के है गिवन है वो 418 है। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन मतलब बात क्या हो रही है, आप आंसर में ये ऐसे भी लिखते हो, स्टार्टिंग में लिख देना गिवन 418 केल्विन। ठीक, इसमें निकालना है हमारा डिग्री सेल्सियस। तो जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो उसकी स्टार्टिंग में आप ये लिख दो तो और अच्छी बात है। ठीक, चलो आगे देखें। तो 418 में से 273 घटाओ, क्या आएगा आपका? ठीक, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, नोट कर चलो। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो भाई देखो, आपके जो 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो आप तीनों को ही एक दूसरे में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, गैस को सॉलिड में, लिक्विड में, ये सब पे मतलब इंटरचेंज हो सकते हैं। ठीक है, चेंज होंगी कैसे, ये बात है। एग्जाम्पल लेते हैं वाटर। वाटर इज अ लिक्विड फॉर्म। ठीक, अब हमने उनको क्या किया, कूल किया, किसमें कन्वर्ट हो गया, आइस में हो गया 0 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन अगर उसी पानी को हमने क्या कर दिया, उबाल दिया, ठीक, जब हम उसको बॉईल कर देंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो अब क्या बन जाएगा, आपके स्टीम बन जाएगा, या फिर गैस, या फिर वेपर। ठीक, ये बात हो गई। तो भाई एक स्टेट ऑफ मैटर से दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में चेंज होगा कैसे? दो कंडीशन है, दो कंडीशन है, चेंज ऑफ टेम्परेचर या फिर चेंज ऑफ प्रेशर। या तो आप टेम्परेचर को बढ़ा दो घटा दो, या तो प्रेशर को बढ़ा दो घटा दो। ठीक, चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंज ऑफ टेम्परेचर या चेंज ऑफ प्रेशर। अब भाई टेम्परेचर कैसे हो रहा है, या तो आप उसको गर्म कर रहे हो, ठीक है, हीट कर रहे हो, या तो आप उसको कूल कर रहे हो। तो दो चीजों से ये हो जाएगा चेंज, हीटिंग और कूलिंग। ठीक, लेकिन अगर आप प्रेशर कर रहे हो, इंक्रीज प्रेशर और डिक्रीज प्रेशर। यानी अगर आप प्रेशर का चेंज कर रहे हो, तो या तो प्रेशर आप बढ़ा दे रहे हो, या तो आप उसको क्या कर रहे हो, घटा दे रहे हो। ये बातें हो गई। चलिए आगे देखें, आगे बढ़ते हैं। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं चेंज ऑफ टेम्परेचर पे, कि कैसे कैसे इसमें चेंजेस आएंगे आपके। टेम्परेचर बढ़ाने से, चेंज करने से क्या क्या आपके इफेक्ट पड़ रहे हैं उस पर, चलिए देखें। ठीक है, पहला आ जाता है सॉलिड टू लिक्विड चेंज। बात किया हमने, आइस को आप क्या कर दो, लिक्विड में लाओ, वाटर में लाओ, किसके जरिए, हीटिंग के जरिए लाओगे। ठीक, इसी प्रोसेस को हम बोल रहे हैं मेल्टिंग। ठीक है,
The process in which a solid substance converts into liquid substance on heating is called melting. ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसमें आपके कोई भी सॉलिड सब्सटेंस को हम लिक्विड सब्सटेंस में चेंज कर दें, कन्वर्ट कर दें, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। आई बात समझ में? और जो जिस टेम्परेचर पे आपका वो सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, चलिए इसे नोट करिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बढ़ा जाए। the temperature the temperature at which solid substance converts into liquid substance at atmospheric pressure is called मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सिस्टम। यानी कोई भी ऐसा टेम्परेचर जिसपे आपका सॉलिड चेंज हो जा रहा है आपके लिक्विड फॉर्म में, यानी आइस आपका चेंज हो रहा है, एग्जांपल है अगर वाटर में, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, इरेज क्या जाए, चलो एग्जाम्पल ले रहे हैं अगर हम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ले रहे हैं अगर हम, तो क्या आ जाती है? 0 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स की अगर बात करें हम, है ना, वैक्स की बात करें अगर हम, तो होते हैं आपकी 63 डिग्री सेल्सियस, नियरली 63 डिग्री सेल्सियस आपकी एग्जाम्पल है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे चले, आगे बढ़े। ठीक है, अगली बात नेक्स्ट आ जाता है आपके लिक्विड टू गैस चेंज। ठीक है, पहले हमने क्या किया? सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर दिया, अब हम कर रहे हैं लिक्विड से गैस में चेंज कर रहे हैं। अब इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बॉइलिंग। ठीक, चलो, या फिर वेपराइजेशन, क्योंकि भाई गैस में चेंज हो रहा है यानी वेपर में चेंज हो रहा है, इसीलिए इसको वेपराइजेशन भी बोलते हैं। ठीक, चलिए लिख लेते हैं, सेम है। द प्रोसेस एट विच liquid substance
liquid substance changes into gas rapidly on heating is called बॉइलिंग और वेपराइजेशन। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। चलो, और फिर अब वही टेम्परेचर जिससे आपका जो भी लिक्विड सब्सटेंस है गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, उसी को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म द टेम्परेचर, ये आपका क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है, at which liquid substance changes into gas at atmospheric pressure बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस, यानी उस सब्सटेंस का वो क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। चलिए नोट करिए फटाफट। चलिए आगे बढ़े, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। बॉइलिंग पॉइंट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मेल्टिंग ऑफ वाटर, आपका पानी स्टीम में कन्वर्ट कितने डिग्री सेल्सियस हो रहा है, 100, ठीक है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल की, ठीक है, वो होती है 78 डिग्री सेल्सियस, ठीक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नाउ द थर्ड प्रोसेस इज कंडेंसेशन। इरेज करते हैं। ठीक, चलिए द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस, या हम इसको वेपर भी बोल सकते हैं, इनटू लिक्विड बाई किससे, कूलिंग से। ठीक है, यानी कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें आपकी कोई भी गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं कूल करके, ठीक है, कूलिंग का प्रोसेस करके, उसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन। तो ये आपके किस में हो जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, कंडेंसेशन। जबकि वाटर साइकिल होती है उसमें परफॉर्म होता है,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात हो रही है लिक्विड से सॉलिड बनने में। तो लिक्विड से जब भी कोई चीज सॉलिड बनेगी तो आप उसको कूल करोगे ना, है ना, आप कूल करोगे, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग बोलते हैं। फ्रीजिंग मीन्स होता है सॉलिडिफिकेशन, यानी सॉलिड में कन्वर्ट करा है, समझ लो। ठीक, फ्रीजिंग मीन्स सॉलिडिफिकेशन, समझ ही रहे हो, मतलब कि सॉलिड में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक, अगर हम इसके प्रोसेस की बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग liquid into solid on cooling is called, आपका क्या है वो? फ्रीजिंग। ठीक है, तो भाई बात क्या हो रही है कि आपकी, मान लो आपने पानी लिया, उसको हमको बर्फ में बदलना है, ठीक है, आइस में उसको कन्वर्ट करना है। अब हम उसको कूल करेंगे, हम उसको फ्रीजर के अंदर रख देंगे, वो कूल हो जाएगा, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आपके आइस में कन्वर्ट हो रहा है। तो उसी प्रोसेस को हम बोलेंगे फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मीन सॉलिडिफिकेशन। चलो फटाफट नोट डाउन कर लो। चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लेटेंट हीट की, सब्लिमेशन की, ठीक है, और इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर चेंज होगा तो क्या इफेक्ट करेगा। तो तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट करके कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर जरूर मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।